गुड मॉर्निंग चर्च। आई विश यू अ वेरी ब्लेस्ड संडे। एज यू ऑल नो, बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर का भय मानना चाहिए। बट मेनी अ टाइम्स वी कंपेयर द फियर ऑफ द लॉर्ड विद द वर्ल्डली फियर। और आज पास्टर मोसेस हमें इसी बात की गहराई में सिखाने जा रहे हैं। वो हमें ये बताएंगे कि परमेश्वर का भय मानना क्या होता है, क्या नहीं होता है और उसके क्या बेनिफिट्स है। बट बिफोर वी गेट इनटू द वर्ड, लेट अस वर्शिप टुगेदर। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहां। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या
कुछ है किया. Lord, I confess that you have done everything for me. Everything for me on the cross. And that is why you said it is complete. तूने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ है किया, इसलिए तूने कहा पूरा हुआ. तूने मेरे लिए सब कुछ है किया. तूने मेरे लिए सब कुछ है किया. तूने मेरे लिए सब कुछ है किया. Everything, everything, oh everything, you have done everything for me. Everything for me, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया. तूने मेरे लिए सब कुछ है किया. तूने मेरे लिए सब कुछ है किया. सच है, तूने मेरे लिए क्रूस पर सब कुछ किया और कहा पूरा हुआ. हालेलुया. इसलिए तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये. मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार. मुझको बना, मुझको बना. फिर से गाए. तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये. मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार. मुझको बना, मुझको बना. मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार. मुझको बना, मुझको बना. अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना ना कहा. लेकिन प्रभु आज से मैं
मुझको बना। हाय, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं पास्टर मोसेस आपका स्वागत करता हूं। और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो विषय है यहोवा के भय के क्या लाभ है, बेनिफिट्स ऑफ द फियर ऑफ गॉड। ओल्ड टेस्टमेंट में जब आप बाइबल का अध्ययन करते हो तो आपको दिखाई देता है महायाजक परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से डरते हैं, लोग परमेश्वर के प्रेजेंस में जाने से डरते हैं, पैरों में रस्सियां और घुंघरू बांधा जाता है ये सोच कर कि कहीं परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में जाकर याजक मर ना जाए। एक डर वाला, एक भयानक फियर वाला वो स्थान ओल्ड टेस्टमेंट में दिखाई देता है। जब आप एक्सोडस चैप्टर 19 को रीड करो, 20 को रीड करो तो परमेश्वर सिनाई पर्वत पर उतरा है और बाइबल का वचन कहता है इज़राइल जो परमेश्वर से मिलने के लिए आए, परमेश्वर की आवाज़ सुनते बराबर डर गए और पीछे हटने लगे। ओल्ड टेस्टमेंट वाले फियर का इलाज हो गया है। वो वाला डर जो हमें पिता के पास जाने से रोकता था, वो वाला डर जो इज़राइल पीछे हट गए, वो फियर हमसे दूर कर दिया गया। तब से जब से हमें हियाव का आत्मा दे दिया गया, हमें एक हियाव का आत्मा दिया गया, बाइबल कहती है कि अब हम उससे अब्बा पिता करके पुकार सके। उसके लहू के आड़ में हम पवित्र स्थान में ला दिए गए हैं। यू नो व्हाट, अब हमें भय का आत्मा नहीं मगर हमें हियाव का आत्मा दिया गया है। तिमुथियुस को लिखने के समय पौलुस सिखाता है ये सारी बातें हैं, मगर इन सारी बातों के बीच में मैं आपको जिस फियर के विषय में बात कर रहा हूं वो ओल्ड टेस्टमेंट में दिखने वाला भयानक फियर नहीं, मगर मैं उस फियर के विषय में बात कर रहा जो एक पिता के लिए आदर का भय है। एक फियर जो एक रेवरेंशियल फियर है, जिसमें आपके अंदर है मुझे पिता को दुखी नहीं करना है, मुझे सही लाइफ अपने पापा के सामने जीना है ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना जो मेरे पिता को पसंद नहीं है। ये वो फियर है जो आपको हेल्प करता है, ये वो फियर है जो निशाने पर आपकी दृष्टि को बनाए रखता है, ये वो फियर है जिसमें बहुत सारा धन, आशीषों का धन छिपा हुआ है। आओ थोड़ा सा हम देखेंगे बाइबल क्या बातें करती है इसके विषय में। हम जब आप पढ़ोगे भजन संहिता इसका 34 का 11 वचन, तो दाऊद ये कहता है ए लड़के बालों आओ मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। क्या है यहोवा का भय मानना और क्या है उसमें शिक्षण जो हम सीख सकते हैं। आज बड़े थोड़े से में से इन बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता 19 के 9 में लिखा है हमेशा परमेश्वर का भय मानते रहना। नीति वचन 23 के 17 और 18 में लिखा हुआ है प्रतिदिन परमेश्वर का भय मानते रहना, हमेशा प्रतिदिन प्रभु के भय में बने रहना बाइबल का वचन हमको सिखाता है। मगर हम देखेंगे जब हम न्यू टेस्टमेंट में आ जाते हैं और हम ग्रेस के टाइम में गए जहाँ पर प्रभु का अनुग्रह है हमारे लाइफ पर और परमेश्वर का ग्रेस हमको उसके सामने हियाव से खड़े रहने के लिए, पिता करके पुकारने के लिए हमें अनुग्रह मिला है, वो अनुग्रह हमें बल देता है। ऐसे समय में बहुत सारे लोग उस ग्रेस को ग्रांटेड लेते हैं। मैं उन लोगों से बात कर रहा, उन लोगों से जो अनुग्रह को ग्रांटेड लेते हैं, सत्य मालूम है, सब मालूम है, मगर फिर भी उसको ग्रांटेड लेते हैं। उन लोगों को फियर ऑफ गॉड, परमेश्वर का भय उनकी सहायता करता है, उनको सही मार्गों में जीने में उनकी सहायता करता है। देखो यशाया का लिखने वाला क्या कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यशाया इसके 33वें अध्याय के 5वें और 6वें वचन को जब आप पढ़ते हो, यशाया 33वां अध्याय का 5वां और 6वां वचन, तो सियोन में रहने वालों के विषय में परमेश्वर का वचन कुछ कहता है। प्रभु उनसे बातें करते हुए कुछ कहता है भय के विषय में। देखो क्या कहता है, आइजाया 33, 5 और 6 वर्स। यहोवा महान हुआ है, यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है। हाँ उसने सियोन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है। हाँ, और उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। उद्धार बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। इसका मतलब उद्धार भी, बुद्धि भी और ज्ञान तेरे दिनों का आधार होगी, उसका बहुतायत तेरे दिनों में होगा। मगर आगे देखो क्या कहता है, हाँ, यहोवा का भय उसका धन होगा। यहोवा का भय उसका धन होगा।
इसका मतलब परमेश्वर का फियर हम प्रभु के बेटे बेटियों के लिए धन है। ये सारे वचन जो हमने पढ़े ये यीशु मसीह की ओर दर्शाते हैं। आइज़ाया के ये वचन, और वो कह रहे यहोवा उसके क्या बोलते ज्ञान समझ ये सारी चीजें उसके दिनों में होगी, और यहोवा का भय उसके जीवन में धन के समान होगा। इसलिए आइज़ाया चैप्टर 11 में भी जब आप रीड करोगे, आप अलग अलग स्थानों में बाइबल के वचन रीड करोगे, तो यीशु मसीह के लिए आइज़ाया में बड़ा खुलासा लिखा हुआ है, और वो बड़े खुलासे में बताता है कि यहोवा का भय उसको भाएगा। सुनो, मगर जब आप न्यू टेस्टमेंट में पढ़ते हो तो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, और लोग ये कहते हैं हमें परमेश्वर के भय की जरूरत नहीं है। अब हमें भय की जरूरत नहीं है, प्रभु से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया, ओल्ड टेस्टमेंट की रीति वाला डर हमको नहीं चाहिए, हमें आदर का डर चाहिए, आदर का फियर चाहिए। देखो पढ़ेंगे पहला यूहन्ना इसका 4:18 में कुछ बातों को हम थोड़ी सी बारीकाई से देखेंगे। पहला यूहन्ना इसके 4:18 में बाइबल का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। प्रेम में भय नहीं होता। प्रेम में भय नहीं होता। अब हम कहते हैं हमें प्रेम मिल गया है इसलिए अब हमको डर की जरूरत नहीं है, मगर ध्यान से सुनो, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम सब भय को दूर कर देता है। आगे, क्योंकि भय का संबंध हाँ? दंड से होता है। क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है ना। ध्यान से सुनना, ये वचन जो बात कर रहा है जिसके विषय में, ये उस भय के विषय में बात कर रहा है जो दंड का भय है। मैंने ये गलती कर दिया, अब मेरे पर दंड आएगा, ओ परमेश्वर का प्रकोप मुझ पर आएगा। हम इन बातों को खुलासे में समझने की कोशिश करेंगे, मगर मैं आपसे कहना चाहता, सिद्ध प्रेम ने, यीशु मसीह के गहरे और सच्चे प्रेम ने हमें दंड के डर से छुड़ा लिया। इसलिए सफन्या की किताब इसके 3 अध्याय के 14-15 वचन में लिखा गया, जय जयकार कर, आनंद कर, ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। इसलिए रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के पहले वचन में लिखा हुआ है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए हम दंड के डर से जीते नहीं है। जिन्होंने उद्धार पा लिया, जिन्होंने अपने पापों की कबूलात कर लिया, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से धुलने का उद्धार पा लिया, उनके लिए बाइबल का वचन क्लैरिटी में हमसे ये कहता है, जिन्होंने उद्धार पा लिया उनको दंड का डर नहीं है। वे दंड के डर से आजाद हो गए हैं, परमेश्वर के फियर से आजाद नहीं हुए। परमेश्वर का भय मानना दंड का भय मानना नहीं है। आप अपने पापा का भय मानते हो अपने घर में, तो क्या दंड के कारण मानते हो? ना ना, पिता के प्रति आपके घर में एक आदरणीय फियर है आपके अंदर ना। मेरे पापा के सामने मुझे सही रहना, एक रिस्पेक्टेबल फियर है, उसके विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूं। मगर बहुत सारे लोग जब इन अंतरों को समझने नहीं पाते, वे संसार के भय को, शैतान के भय को, दंड के भय को, परमेश्वर के भय को एक साथ मिला देते हैं। और थोड़ा सा देखेंगे क्या परमेश्वर का भय नहीं है, और उसके बाद हम देखेंगे परमेश्वर के भय का लाभ क्या है। मैंने आपको बता दिया, परमेश्वर का फियर आदरणीय फियर है, जो आदर के साथ हम मानते हैं। मगर क्या परमेश्वर का फियर नहीं है? 4 प्रकार के फियर है। एक, स्वाभाविक भय, नेचुरल फियर, स्वाभाविक भय। अब मुझे डर है भाई ये एग्जाम में निकलूंगा कि नहीं, मुझे डर है भाई बच्चा गया है गाड़ी लेके बराबर जाएगा कि नहीं, ये सारे नेचुरल फियर जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे लाइफ में आते रहते हैं, और इंसान छोटी छोटी किसी ना किसी बात से लेके डरता रहता है। ये डर परमेश्वर का डर नहीं है। फियर ऑफ गॉड अलग चीज है, नेचुरल फियर अलग चीज है। नंबर 2, डिमोनिक फियर, दुष्ट आत्माओं का डर। 2 बातें हैं इसमें। एक तो जब हम भूतों की कहानियां सुनते हैं, जब हम भूतों के मूवीज देखते हैं, और इन सारी चीजों को देखने के बाद जो डर हमारे अंदर इविल स्पिरिट्स के लिए आता है, वो एक डिमोनिक फियर है। और दूसरा फियर है डिमोनिक फियर, जो दुष्ट आत्माओं के द्वारा, मैली विद्याओं के द्वारा हमारे अंदर डाला जाता है। बहुत सारे लोग आज हैं जो डिमोनिक फियर के इन्फ्लुएंस में है, और वे अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि उनके माइंड में उनको लगता मैं बाहर निकलूंगा तो कुछ अपघात हो जाएगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत लोग हैं
जो कई सालों से अपने घर से बाहर निकले नहीं गए, इसलिए क्योंकि उनको डर लगता कि बाहर जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, उनको डर लगता कि मेरा हस्बैंड मुझे धोखा दे देगा, उनके अंदर एक फियर है कि मेरा हस्बैंड मेरा मर्डर कर देगा, मेरे बच्चे मुझे मार डालेंगे, उनके अंदर फियर है कि कुछ लोग मेरे घर के सामने खड़े रह के बातें कर रहे हैं, शायद वो मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रकार के फियर में जीते हैं, जो डिमोनिक इन्फ्लुएंस और डीमंस का फियर है, मगर वो फियर परमेश्वर का फियर नहीं है। तीसरा रिलीजियस फियर है। मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो कहीं परमेश्वर नाराज तो नहीं हो जाएगा, मैंने मन्नत मानी और पूरी नहीं किया परमेश्वर नाराज तो नहीं हो जाएगा, मैंने दशमांश नहीं दिया ये महीना कहीं परमेश्वर का दंड तो नहीं आ जाएगा, कहीं प्रकोप तो नहीं आ जाएगा। ये सारे जो फियर है, रिलीजियस फियर, आपको पता है दो प्रकार के हैं। रिलीजियस फियर भी, रिलीजियस फियर में हम जानते हैं भाई ये फलाने नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, और दूसरा जो है रिलीजियस फियर कि हमारे धर्म गुरु, हमारे गुरु लोग नाराज हो जाएंगे, भाई हमको समाज से बेदखल कर देंगे। ये सारे फियर है, रिलीजियस फियर। और चौथा फियर है फियर ऑफ मैन, लोगों का डर। ये भी परमेश्वर का भय नहीं है, लोगों का डर। मुझे डर है कहीं वो मार ना दे, मुझे डर है कहीं वो कत्ल ना कर दे, वो मर्डर ना कर दे, वो ढूंढ रखे गए, वो घूम रखे गए। ये भी फियर परमेश्वर का भय नहीं है। नीति वचन इसके 29 के 25 वर्ष में बहुत क्लियरली लिखा गया है, मनुष्य का भय एक फंदे के समान है। इंसान का डर एक फंदे के समान है जो हमको पकड़ता है, बांधता है। बहुत सारे लोग जिन कंपनीज में काम करते, ऑफिसेस में काम करते, अपने बॉस से डरते हैं, और बॉस से डरने के कारण बॉस को खुश करने के लिए जीते हैं, बॉस की गलतियों में भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको डर है कहीं बॉस नाराज ना हो जाए और हमारी नौकरी ना छूट जाए। इंसानों का डर, ये चार प्रकार के भय दुनिया में पाए जाते हैं, और मनुष्य जाति इन फियर्स के चपेटे में रहकर, मनुष्य इन फियर के दबाव में जिंदगी जीता रहता है। मगर मैं आपको बताऊं, जिसके जीवन में परमेश्वर का भय होता है ना, वो परमेश्वर का फियर आपको बलवंत करता है ये सारे फियरों के ऊपर ओवरकम होने के लिए। जहां आपके अंदर एक आवाज होती है, मैं ये नहीं कर सकता, मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं जी सकता, मैं किसी और के लिए नहीं ये कर सकता, मेरे अंदर परमेश्वर का भय है, मैं जीता मरता हूं प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीता हूं। एक लाइफ है जो एक रेवरेंशियल फियर है परमेश्वर का, वो इतना प्रभावशाली है, सिंपल है मगर इतना प्रभावशाली है कि वो दुनिया के सारे फियर से हमको आजाद करता है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे परमेश्वर के भय के क्या लाभ है। ये आदरणीय भय जो आप अपने दिल में अपने पिता के लिए रखते हो, ये भय के लाभ क्या है। नीति वचन इसका पहला अध्याय का 7वां वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका पहला अध्याय का 7वां वचन इंग्लिश में कहता है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। पढ़ेंगे हम, हिंदी में क्या कहता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं, मगर यहोवा का भय मानना ज्ञान का आरंभ है। एक जगह लिखा है, यहां पे इंग्लिश में कहता, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। इसका मतलब सुनो, ये जो इस नॉलेज के बारे में बात कर रहा ना, ये संसारिक नॉलेज नहीं है, ये किताबी नॉलेज नहीं है, ये परमेश्वर के आत्मा, जो नॉलेज का आत्मा है, उसके कामों के बारे में लिखा हुआ है। परमेश्वर के ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, प्रवीणता का आत्मा, एक्सीलेंसी का आत्मा, ये परमेश्वर की आत्माएं हैं। ये परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं जो मनुष्य की सहायता के लिए कार्यरत रहते हैं, वो कार्य करते हैं। बाइबल का वचन बहुत क्लियरली कहता है, आइजाया चैप्टर 11 में आप पढ़ोगे तो 7 आत्माओं का जिक्र है। इन्हीं 7 आत्माओं का खुलासा प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 4 वचन में है, और उसका खुलासा 5वें अध्याय के प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय के 6वें वचन में भी लिखा है, जो ये कहता है ये 7 आत्माएं पृथ्वी पर हैं। काय के लिए है पृथ्वी पर? ये परमेश्वर की 7 आत्माएं क्यों पृथ्वी पर है? ये हम मनुष्य की सहायता के लिए है, ताकि जब हमें ज्ञान की जरूरत पड़े, ज्ञान हमारी सहायता करे। परमेश्वर का ज्ञान,
चर्च, हम उन दिनों में गए जब परमेश्वर का ज्ञान कलीसिया पर उंडेला जाने वाला है। बाइबल बहुत क्लियर कहती है लास्ट डेज में संसारिक ज्ञान बढ़ेगा। मैंने आपसे पहले भी बात किया लास्ट डेज के विषय में। यदि आपको नहीं पता तो अंत के दिनों की कलीसिया का जो मैसेज है आप उसको सुन लीजिए। मगर सुनो ध्यान से, अंत के दिनों में संसारिक ज्ञान बढ़ता रहेगा जिसके विषय में बाइबल कहती है उससे दुख आता है। मगर बाइबल कह रही है एक दूसरा ज्ञान है जो ज्ञान के आत्मा के द्वारा परमेश्वर के बेटे बेटियों के अंदर दिया जाता है, उन बेटे बेटियों को जो आदरणीय भय में परमेश्वर के जीवन व्यतीत करते हैं, जो फियर में लाइफ जीते हैं परमेश्वर के। बाइबल का वचन कहता है वो भय परमेश्वर के ज्ञान को आरंभ करता है, बिगिनिंग करता है हमारे लाइफ में। इट्स सो ब्यूटीफुल। फियर ऑफ गॉड कितना बेनिफिशियल है हमारे लाइफ में, ज्ञान को आरंभ करता है ना। ध्यान से सुनो, मैं आपको खुलासा करता हूं जो बातें मैं कह रहा। नीति वचन इसका 2 अध्याय का पहले 5 वचन को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 2 अध्याय पहले 5 वचन देखो क्या कहता है। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे, हाँ, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। देखो बुद्धि ज्ञान समझ के विषय में बातें हो रहा है और कहता है यत्न से पुकारे। आगे देखो, आगे वर्ड क्या लिखा है। हाँ, और उसको चांदी के समान ढूंढे, चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे तो तू यहोवा के भय को समझेगा। ना सुनो, चांदी के समान ढूंढने से, चांदी को ढूंढने से चांदी मिलती है, गड़े हुए धन को ढूंढने से गड़ा हुआ धन मिलता है। मगर यहां बाइबल देखो क्या कह रहा है, जब तू ज्ञान बुद्धि समझ को चांदी के समान ढूंढेगा, गड़े हुए धन के समान ढूंढेगा, तो क्या आया आपके पास में, तब तू यहोवा के भय को समझ नहीं पाएगा। अरे बाइबल का वचन ये होना था तब तू ज्ञान को पाने पाएगा। मगर बाइबल का वचन कह रहा जब तू ज्ञान और समझ को खोजेगा तो तेरे पास क्या आएगा मालूम, यहोवा का भय, है ना। आगे पढ़ो, देखो क्या लिखा है। तो तू यहोवा के भय को समझेगा, हाँ, और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। तो क्यों परमेश्वर के आप खोज रहे ज्ञान को, मगर बीच में भय क्यों आ गया? यहोवा का भय को समझना क्यों जरूरी है और यहोवा का भय की एंट्री बीच में क्यों है? इसलिए क्योंकि उसका खुलासा नीति वचन इसके पहले अध्याय के 7 वचन में है, जहां पर वो ये कहता है यहोवा का भय जो है वो ज्ञान को आरंभ करता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के भय में बने रहते हैं, हम ज्ञान को खोज रहे। पृथ्वी पर लोग ज्ञान पाना चाह रहे हैं, पृथ्वी पर लोग अपने विजडम को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, वो किताबी ज्ञान दुनियावी ज्ञान में बढ़ना चाह रहे हैं, मगर वो ये नहीं जानते हैं एक ज्ञान है जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उंडेला जाता है। और वो ऐसा नाना प्रकार का ज्ञान है जिसके विषय में इफिसियों की पत्री में पौलुस से कहता है कि प्रधानताएं भी उसको सुनने के लिए आते हैं। चर्च, मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का वो ज्ञान आप पर उंडेला जाना चाहता है। परमेश्वर के ज्ञान का आत्मा इन अंत के दिनों में कलीसिया की सहायता करना चाहता है। मगर दुख की ये बात है, कलीसिया परमेश्वर के भय से दूर रहती है, परमेश्वर के सामने दुनिया से छिपाती है, अपने बॉस से छिपाते हैं, अपने लोगों से छिपाते हैं, मगर ये नहीं जानते कि परमेश्वर सब कुछ देखने वाला, खुली आंखों से जो सब कुछ देखता है, क्या वो आपके झूठ को नहीं देखता? क्या वो आपके हेर फेर की बातों को नहीं देखता? क्या वो आपके व्यवहारों को नहीं देखता? किस तरीके से आप लोगों के साथ बर्ताव करते, क्या वो नहीं देखता? बाइबल का वचन बहुत क्लियरली ये कह रहा है, ये सारी चीजें इंसान अपने फायदे के लिए सोचकर इसलिए करता है क्योंकि उसके दिल में परमेश्वर का भय नहीं है। लोगों को लूटता है। आज कलीसियाओं में, परमेश्वर के भवन में प्रभु के अपने बेटे बेटियां कितना लुच का जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार सोच विचारों में लाइफ जी रहे हैं। हम अपने आप जो बातें मैं कह रहा आप जानते हो कितनी अपरा तपरी कलीसियाओं के अंदर चल रही है। ऐसे समय में यदि परमेश्वर के भय के आत्मा को हम कलीसिया में इनवाइट करें और हम प्रभु से कहें लॉर्ड तेरे फियर को इस्टैब्लिश कर, पिताजी हमारे चर्चेस में तेरे भय को इस्टैब्लिश कर, हमारे हृदय हमारे मन में तेरे भय को इस्टैब्लिश कर। ये क्या है भय?
आइए पढ़ेंगे, मैं आपको बताना चाहता, खुला करना चाहता, आइज़ाया चैप्टर 11, यशाया इसका 11वां अध्याय का 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे। ये क्या है, भय क्या है, ये क्या है, पढ़ेंगे। यशाया 11वां अध्याय 2 3 वचन। यहोवा का आत्मा हाँ बुद्धि और समझ का आत्मा, हाँ युक्ति और पराक्रम का आत्मा, हाँ और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा हाँ, उस पर ठहरा रहेगा। ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा यीशु के विषय में लिखा गया, उस पर ठहरा रहेगा। यदि यीशु मसीह को भय के आत्मा की जरूरत थी कि उस पर ठहरा रहे, तो हम उसकी देह, अपने आप को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु सर है, हम उसका बदन, हम उसका अंग है। यदि भय का आत्मा यीशु पर ठहरा है, तो वो कलीसिया पर भी ठहरा है, वो चर्च पर भी ठहरा है, और हमें भय के आत्मा के सेवकाई की जरूरत है। सुनो, यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और आगे, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। मैं आपको पूछना चाहता कि आपको परमेश्वर का भय भाता है? हेलो, कलीसिया में ये परमेश्वर का भय स्टैब्लिश होने पाए, हमारे लाइफ में स्टैब्लिश होने पाए। बाइबल का वचन कहता है, उसको यीशु मसीह के लिए लिखा है, यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। और यदि यीशु को यहोवा का भय भाता है, हमें भी भाना चाहिए, हमें भी वो पसंद आना चाहिए। और ये भय जिसमें जो आदरणीय भय है, जो यीशु मसीह के अंदर अपने पिता के लिए था, उसके अंदर ये डर नहीं था मेरा बाप मार डालेगा क्या, खत्म कर देगा क्या, दंड देगा क्या, ना ना ना, यीशु को वो डर नहीं था। एक आदर का फियर अपने पापा के प्रति उसके अंदर है, और वही फियर वो हमारे अंदर स्टैब्लिश करना चाहता। मालूम क्यों? क्योंकि वो कहता, बेटा जब ये फियर जो है ना, ये यहोवा का भय का आत्मा जब तेरे ऊपर आकर ठहरा रहेगा, तो ये भय का आत्मा ज्ञान के आत्मा को तेरे लाइफ में बिगिन करेगा, काम उसके बिगिन करेगा। यहोवा का भय ज्ञान का आरंभ है, अर्थात यहोवा के भय का आत्मा ज्ञान के आत्मा के साथ मिलकर काम करता है, और हमारे जीवन में परमेश्वर का ज्ञान उंडेला जाता है। परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है। दुष्टता बड़ी चालाकी से हमारे लाइफ पर प्रभावित हो जाती है। दुष्ट बड़े चालाकी से फंदे डालकर आज मसीही परिवारों को फंसाता और दबाता चला जा रहा। ऐसे समय में हम रहते हैं जब बाइबल का वचन कहता हम भरमाए जाने वाले समय में हैं, जब वचन को तोड़ मरोड़ करके भरमाया जाएगा। ऐसे समय हमें परमेश्वर के ज्ञान की जरूरत है, ताकि परमेश्वर का ज्ञान हमें सीधे मार्ग में चलने के लिए अनुग्रह दे। परमेश्वर का ज्ञान हमें परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जीने का अनुग्रह दे। मैं आज आपसे कहना चाहता, यहोवा के भय को अनुमति दो काम करने के लिए, ताकि परमेश्वर का ज्ञान हम में आरंभ होने पाए। बाइबल का वचन कहता है, यहोवा के भय का आत्मा उसको सुगंध सा भाएगा, यहोवा के भय का आत्मा उसके ऊपर ठहरा रहेगा। ये भय का आत्मा जो है, इसके विषय में लिखा है नीति वचन, ये भय का आत्मा जो है ये ज्ञान को लेकर आता है, और जब ज्ञान आता है तो क्या होता है। नीति वचन इसका 24वां अध्याय का 3 और 4 वचन में लिखा है। नीति वचन 24वां अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है, बाय नॉलेज द रूम्स आर फिल्ड विथ ऑल द प्रेशियस एंड प्लेजेंट रिचेस। देखो क्या कहता है, पढ़ेंगे हम, सो पढ़ो। घर बुद्धि से बनता है, घर बुद्धि से बनता है, और समझ के द्वारा स्थिर होता है। समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य हाँ। मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। बुद्धि, ज्ञान और समझ, ये तीनों नीति वचन 2 अध्याय के अनुसार कब मिलते हैं? कहता है इन तीनों को गड़े हुए धन के समान खोज, इन तीनों को चांदी के समान खोज। तब कैसे मिलेगा? तब यहोवा का भय तेरे लाइफ में आएगा, तू उसको समझ नहीं पाएगा, और वो भय तुझे बलवंत करेगा, वो भय तुझे संभलने में तेरी सहायता करेगा। तब तू परमेश्वर के ज्ञान में चलने पाएगा, और ये ज्ञान जब आपके लाइफ में आएगा, वचन कहता तेरी कोठरियां भर जाएगी। बड़ा ब्यूटीफुल वर्स लिखा हुआ है जहां पर वो ये कहता है हर एक कमरे भर जाएंगे परमेश्वर का ज्ञान से। आज हम खाली खाली है,
आज मसीह की जवान, मसीह की लोग, प्रभु के बेटे बेटियां खाली खाली है। मालूम क्यों? क्योंकि शायद यहोवा के भय के आत्मा के द्वारा खुलने वाले ज्ञान को हम अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप समझ रहे कनेक्शंस? यदि आपको भरा पूरा जीवन चाहिए तो ज्ञान की जरूरत है यहोवा के, और यहोवा का ज्ञान आरंभ होता है जब यहोवा का भय होता है। इसका मतलब यहोवा का भय कितना लाभ हमारे लाइफ में लेके आता है। ये है वो धन जिसके विषय में यशाया लिखने के समय में कहता है, ये वो धन है जो हमारे लाइफ में हावी होता है, ये वो धन है जो हमारे जीवन में प्रवेश करता है। ये उसका लाभ, उसका बेनिफिट है। मैंने आपको बेनिफिट नंबर 1 बताया। सबसे पहला लाभ मैंने आपको बताया, यहोवा के भय मानने से ज्ञान आरंभ होता है, और जब ज्ञान आरंभ होता है, आप उसको अनुमति देते हैं, तो वो ज्ञान आपके कमरों को भर देता है। सब प्रकार की उत्तम आशीषों से खालीपन आपके लाइफ से दूर होता है और आप एक भरपूर जीवन जीने पाते हैं। हम देखेंगे लाभ नंबर 2, और लाभ नंबर 2 ये है जो हमको मिलता है नीति वचन इसके 8वें अध्याय के 13 वचन में। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना। इंग्लिश में लिखा है द फियर ऑफ लॉर्ड इज टू हेट इविल। इसका मतलब परमेश्वर का भय क्या करता है मालूम? आपके अंदर सबसे पहला चीज आपको आपके अंदर बुराई के लिए हेट्रेसी क्रिएट करता है। लिसन टू मी, नेचुरली हमारा शरीर बुराइयों के तरफ खींचा जाता है। बुराई करने में, पाप करने में, झूठ बोलने में, मैला जीवन जीने में, गंदगियां करने में शरीर को मजा आता है। आपको सब पता है जो मैं कह रहा। हम सबसे छिपाने में सफल हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते, हम सारी बातों में सफल हो जाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुराई करने के बाद रोते हैं कि हाय ये मुझसे क्यों हो गया, क्यों मैंने ये काम कर दिया, क्यों मेरे से ये गलती हो गई, मैं क्यों टिक नहीं पाया। आज मैं आपको बता रहा क्यों आप टिक नहीं पाए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है यहोवा का भय बुराई से बैर रखना सिखाता है। परमेश्वर का भय जिसके अंदर होता है ना, उसके अंदर एक हेट्रेसी क्रिएट होती है बुराई के लिए, इविल के लिए। उसकी नजरें इविल नहीं होगी, उसके थॉट्स इविल नहीं होंगे, उसका बिहेवियर इविल नहीं होगा, उसके इंटेंशंस इविल नहीं होंगे। वो इविल दृष्टि से किसी को नहीं देखेगा, किसी का बुरा नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा का भय उसके अंदर है। वाह, कैन यू इमेजिन? मैं जब ये वचन आ रहा ना, मैं आपसे कहता आप प्रार्थना करके कहो लॉर्ड मुझे भय की आत्मा की जरूरत है। वो वाला आत्मा नहीं जो दुष्ट आत्मा के द्वारा भय आता है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे संसारिक भय नहीं चाहिए, मुझे नेचुरल फियर नहीं चाहिए, डिमोनिक फियर नहीं चाहिए, और मुझे लोगों का फियर नहीं चाहिए, मुझे रिलीजियस फियर नहीं चाहिए, मुझे मेरे पापा का फियर चाहिए। मुझे भय का आत्मा चाहिए जो पृथ्वी पर मेरे लिए भेजा गया। मुझे ये आत्मा चाहिए क्योंकि आज मैं जानने पा रहा क्या लाभ है। जब यह भय का आत्मा आता है मेरा ज्ञान बढ़ जाता है। जब यह भय का आत्मा आता है मेरी कोठरियां भर जाती है, मैं भरा पूरा जीवन जीता हूं। जब यह भय का आत्मा आता है मेरे अंदर एक हेट्रेसी गंदगियों के लिए क्रिएट करता है। आपको मालूम है हेट्रेसी का मतलब क्या है? मैं आपको समझाना चाहता हूं। कभी आप किसी रास्ते से गुजरते हो और इतना गंदा स्मेल आता है कि आपको वॉमिटिंग आ जाता है, इतना बुरा स्मेल की वॉमिटिंग फीलिंग आ जाता है। इसका मतलब सडन वो स्मेल आया है सिर्फ अंदर, मगर आपका बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे रहा, वो वॉमिटिंग रिजेक्ट कर रहा, थ्रो आउट कर रहा है। दैट इज हेट्रेसी। गंदगियां आने की कोशिश करेगी मगर नेचुरली रिजेक्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि फियर ऑफ गॉड आपके अंदर उसके लिए एक हेट को पैदा करेगा। आज जो लोग कमजोर है, अपनी कमजोरियों में जी रहे हैं, मैं आपसे कहता प्रभु के सामने चरण पर गिरकर पिता से कहो लॉर्ड आई नीड हेल्प बाय द फियर ऑफ गॉड।
मुझे आपके भय की आत्मा के द्वारा मदद चाहिए, मुझे मदद चाहिए। तेरा फियर मुझ में स्टैब्लिश कर, तेरा भय मुझ में स्टैब्लिश कर लॉर्ड, ताकि मेरे अंदर बुराई के लिए नफरत, बुराई के लिए हेट्रेसी, इन गंदगियों के लिए हेट्रेसी क्रिएट होने पाए ना। थोड़ा सा वो वचन क्या क्या बुराइयां हैं उसको खुलासा करता है। उस वचन की बुराइयों के विषय में हम बात कर रहे हैं, जबकि बाइबल तो बताती है ईर्ष्या, जलन, बैरभाव, लीला क्रीड़ा, डाका, मतवालापन, लुचपन और ऐसे कितने कितने काम है, बहुत सारी चीजें हैं बुराइयां। मगर हम इस बाइबल के वर्ष के आधार पर कुछ बातें करेंगे। नीति वचन 8:13 फिर से पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना हाँ। बुराई से बैर रखना है। हाँ, घमंड, हाँ, अहंकार और बुरी चाल से, हाँ, और उलटफेर की बात से भी हाँ, हाँ। मैं बैर रखती हूँ। 4 बातें लिखी है। पहला, घमंड। यहोवा का भय मानना आपको इन बुराइयों से बचा के रखेगा। नंबर 1, घमंड से बचा के रखेगा। नंबर 2, एरोगेंसी से आपको बचा के रखेगा। नंबर 3, बुरे मार्गों से आपको बचा के रखेगा। नंबर 4, फॉरवर्ड माउथ से आपको बचा के रखेगा। नाउ ध्यान से सुनो, घमंड, घमंड क्या है? हम सब जानते घमंड के बारे में। घमंड हम सब जानते क्या है। मालूम, लूसीफर गिरा दिया गया क्योंकि उसके अंदर घमंड था। और आपको मालूम, उसके दिल में था परमेश्वर से लड़ाई लड़ूंगा। फियर को उसने अपने लाइफ पर, परमेश्वर के भय को अपने लाइफ पर उसने काम नहीं करने दिया। मगर उसने सोचा मैं परमेश्वर से लड़ूंगा। यदि भय के आत्मा को काम करने देता तो शायद परमेश्वर का ज्ञान पाता और घमंड से बचा रहता। मगर उसके अंदर इविल थॉट्स पैदा होने लगे कि परमेश्वर को गिराकर मैं उसके सिंहासन पर बैठूंगा। 1/3 स्वर्गदूतों को परमेश्वर के खिलाफ भड़काने लगा, अपने उनको कब्जे में ले लिया और परमेश्वर के खिलाफ बैटल का प्लान कर लिया और कभी भी क्षमा नहीं मांगा, घमंड में टिका रहा। मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल का वचन कहता यहोवा का भय है जो आपको घमंड से बचाता है। और इस व्यक्ति ने, शायद मुझे लगता लूसीफर ने, यहोवा के भय को रिजेक्ट किया है। आज कितने लोग हैं जो चर्च के प्रॉपर्टीज को बेच डालते हैं। आज कितने लोग हैं जो कलीसिया में गंदा काम करते हैं। कभी आपने सोचा क्यों एली याजक के बच्चे चर्च के भीतर की महिलाओं के साथ कुकर्म किया करते थे? क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। क्या आपने कभी सोचा क्यों कुरिन्थियों की मंडली को पौलुस लिखने के समय कहता है 5वें अध्याय में पहले वचन से आप पढ़ोगे तो पहला कुरिन्थियों में लिखा है तुम्हारे बीच में एक ऐसा पुरुष है जो अपने पिता की पत्नी के साथ व्यभिचार करता है, गंदा काम करता है। क्यों एक ये व्यक्ति ऐसा मैला और गंदा काम कर रहा है? चर्च का भाग है, प्रभु भोज लेता है, उसने बपतिस्मा लिया है, मगर ये मैला जीवन क्यों जी रहा है? क्यों ये गंदा काम कर रहा है? क्योंकि यहोवा का भय नहीं है अंदर में। इन अंत के दिनों में परमेश्वर का भय हमारे मंडलियों पर कब्जा लेने पाए ताकि कलीसिया में होने वाली गंदगियों का अंत हो। क्योंकि यहोवा का भय बुराई के प्रति नफरत को पैदा करेगा। यहोवा का भय जो है घमंडी होने से हमको बचा के रखेगा। बहुतों को अपने पैसे का घमंड है, बहुतों को अपने नाम और शोहरत का घमंड है, बहुतों को अपनी रुतबे का घमंड है, अपने ज्ञान का घमंड है, अपनी समझ का घमंड है। मेरी बात सुन लो, संसारिक ज्ञान, संसारिक बुद्धि, संसारिक सारी चीजें यदि आपको घमंड की ओर बढ़ाती है तो परमेश्वर का भय आपको उस घमंडी स्वभाव से नम्र स्वभाव की ओर बढ़ाना जानता है। क्योंकि घमंड का अंत खत्म है, नाश है, विनाश है। मगर बाइबल का वचन कहता है बेटा सुन, यदि यहोवा का भय मानेगा तो घमंड की बातों से तेरे अंदर एक नफरत पैदा होगा और तू घमंड से नफरत करेगा। तू घमंडी, तो कोई कभी आकर यदि तुझे बहुत बड़ा चढ़ा के कोई बातें करे, बहुत तुझे चढ़ाने वाली बातें करे तो तू उसमें मजा नहीं लेगा। तू केयरफुल हो जाएगा कि कहीं इन शब्दों के द्वारा मैं फुल ना जाऊं। यू विल लिव अ केयरफुल लाइफ। मुझे बहुत अच्छा लगता जब प्रेरितों के काम की किताब में जब मैं पढ़ता हूं,
उन लोगों ने सुंदर नाम फाटक पर लंगड़े को चंगा किया और मंदिर के अंदर लेकर आ गए पतरस और यूहन्ना। तब सारे लोग कॉरिडोर में पतरस और यूहन्ना को ऐसे नजरों से देख रहे थे। तब पतरस ने तुरंत उनको देखकर जान लिया कि ये हमें बहुत ही अलग नजर से देख रहे हैं। तो पतरस ने क्या बोला मालूम? क्यों तुम हमें ऐसा देखते हो जैसे मानो हमने कुछ किया है। आप देख रहे हैं पतरस ने कितना ब्यूटीफुली अपने लाइफ पर घमंड नहीं आने दिया कि लोग देखकर कहे ओए मैं बड़ा पादरी हूं, अरे मेरे द्वारा ये चिन्ह चमत्कार होते, अरे मैंने ये काम किया, अरे ऐसा आवाज दिया, ऐसा उठा के खड़ा किया ना। सुनो प्रभु के सेवकों, प्रभु के लोगों, घमंड से बचने के लिए खुदा के भय की जरूरत है। उसको अपने लाइफ में काम करने दो। बाइबल का वचन बताता है पतरस ने इतना ब्यूटीफुली, आप उसको रीड करोगे तो पतरस कहता है क्यों आप हमें देखते हो जैसे मानो हमने कुछ किया ना, हमने नहीं, ये वही यीशु है जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसके नाम से ये लंगड़ा आज चलता है। वाह, क्या ब्यूटीफुली पतरस ने लोगों की नजरों को अपने से हटाकर यीशु मसीह की ओर बढ़ाया। पतरस ने अपने आप को घमंडी होने से बचाया। मालूम क्यों? क्योंकि एक दिन घमंडी के समान बातें किया था। ये सब गिरेंगे तो गिरेंगे, मैं नहीं गिरूंगा। ये सब ठोकर खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। अपने आप को सबसे अच्छा समझ रहा था, अपने आप को सबके ऊपर समझ रहा था। जबकि बाइबल का वचन कहता है एक मनुष्य को जितना अपने आप के लिए सोचना है उतना ही सोचना चाहिए, वरना कहीं ऐसा ना हो वो घमंड में गिर जाए। बाइबल का वचन कहता जो खड़े हैं वे सचेत रहे, कहीं वो गिर ना जाए। बहुत क्लियर बाइबल का वचन कह रखा है। पतरस ने ब्यूटीफुली ट्रांसफर कर दिया यीशु मसीह पर। मैं आपसे कहता लोग आएंगे आपके पास, बहुत तारीफ करेंगे, बहुत बातें करेंगे, कि आप मुड़ के कहोगे यीशु सब तेरे लिए है, तेरे बगैर मैं कुछ नहीं लॉर्ड, तेरे बगैर ये मोसेस कुछ नहीं कर सकता, तू सब कुछ है, तेरे बगैर हम कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं भय का आत्मा उस समय ज्ञान की आत्मा की सहायता से हमारी सहायता करेगा। उस घमंड की बातों को सुनकर महिमा प्रभु की ओर कैसे बढ़ाए, अपने आप पर महिमा लेकर घमंडी ना बने, मगर उसे प्रभु की ओर कैसे ट्रांसफर करें। क्योंकि लोग तो भयंकर तारीफ करेंगे आपकी, और वो सैटन का ट्रैप होगा आपको गिराने के लिए। मगर बाइबल का वचन कहता जब यहोवा का भय का आत्मा तुझ पर ठहरा रहेगा, तुझे सुगंध सा भाएगा, वो तुझे बुराई से नफरत करना सिखाएगा और तू घमंड से नफरत करेगा। दूसरा शब्द लिखा है एरोगेंसी। दूसरा शब्द लिखा है एरोगेंसी। क्या है मालूम? सत्य मालूम है मगर मानना नहीं है। इब्रानी में लिखा है जो सत्य को जानकर मुकर जाए उनके लिए कोई उपाय बाकी नहीं है। क्यों उपाय बाकी नहीं है? बिकॉज दोज पीपल आर एरोगेंट पीपल। वे लोग जो है वो सब जानते हैं। आज कई लोग हैं जिनको आप वचन से बात करो, कहते पास्टर आप क्या बता रहे हमको, हम तो क्रिश्चियन परिवार में ही पैदा हुए ना, आप तो अभी अंडे से बाहर निकले, हम तो क्रिश्चियन ही परिवार में पैदा हुए हैं, हमको मत बताओ, हम तो बचपन से संडे स्कूल की बातें सब तो फिर क्यों गाली बकता है भाई? तू जानता है तो फिर क्यों बुरे काम करता है, क्यों व्यभिचार करता है, क्यों बीड़ी सिगरेट पीता हुआ घूमता है, क्यों नशे में पड़ा रहता है जबकि तू सब कुछ जानता है? क्यों आज क्रिश्चियनिटी को लोग उंगली उठाकर कहते हैं कि ये शराब पीने वाले लोग हैं? क्यों हमारे विरोध में ये उंगलियां उठाई जाती और ये कहा जाता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक एरोगेंसी के लाइफ में जी रहे हैं, जहां पर हम सत्य को जानते हैं मगर जानने के बाद भी हम अपने ही कठोर मनसा में जीना पसंद करते हैं। बाइबल का वचन कहता है जब यहोवा का भय तेरे ऊपर ठहरा रहेगा ना, तुझे एरोगेंट होने से बचा के रखेगा, तुझे कठिन होने से बचा के रखेगा। क्या वर्ड है? हिंदी वर्ड क्या है एरोगेंट के लिए? अहंकार। अहंकारी होने से बचा के रखेगा। अहंकारी वाली बातें आपके मुख से नहीं होगी। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे। हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं, समय कम है। आप इन बातों को लेकर स्टडी करो और प्रभु से कहो लॉर्ड यदि मुझ में घमंड है तो आज तेरे भय की आत्मा की जरूरत है, इसको मार डाल। प्रभु यदि मेरे अंदर अहंकार है तो मैं प्रार्थना करता लॉर्ड तेरे भय का आत्मा मुझ पर कब्जा ले, ताकि अहंकार मुझ में से मर जाने पाए, लॉर्ड मुझ में से खत्म हो जाए। यीशु मसीह में ये अहंकार नहीं था, घमंड नहीं था। वो नीचे झुककर अपने चेलों के पैर धोना जानता था। वो अहंकारी और घमंडी नहीं था।
यदि यीशु ऐसा था तो हमें भी भय का आत्मा वैसा रहना सिखाता है। तीसरा भाग लिखा है इविल वेज, बुरे मार्ग, इविल वेज। यदि तू परमेश्वर के, वह लिखा है परमेश्वर का भय मानेगा तो बुराई से बैर रखेगा, और यह बुराई है बुरे मार्गों में जीना। क्या है इविल वेज? झूठी रिपोर्ट बनाकर पैसा कमाना इविल वेज है। टेबल के नीचे से घूस को खाना बुरे मार्ग है। लुचपन के द्वारा किसी को फंसा लेना बुरा मार्ग है, इविल वेज है। हर एक वो चीज है जो टेढ़े मार्ग करके आप कमाते हो, जिसमें जो परमेश्वर का मार्ग नहीं, उसके अलावा लिया हुआ सारा मार्ग इविल वेज है, सारा। आज कई लोग हैं किसी लड़की को पसंद करते हैं तो जादू टोना के सहारा लेके लड़की को अपने कब्जे में करते हैं। आज कई लोग हैं जिनको बच्चे नहीं होते तो जादू टोना का सहारा लेकर बच्चे पैदा कराना चाहते हैं। दिस ऑल आर इविल वेज। मैं आपको खुल के क्लियरली बता रहा हूं, इविल वेज मत अपनाओ। और वो इविल वेज न लेने के लिए क्या करे पास्टर, बहुत जरूरत है ना, बेटी का शादी नजदीक गए इसलिए टेबल के नीचे से ले लिया, इसलिए थोड़ा पैसा सट्टे में लगा करना, थोड़ा जुआ खोरी करके थोड़ा पैसा कमा लिया। सुनो मेरी बात, इन सारी चीजों से भय का आत्मा आपको बचा के रखेगा। यहोवा का भय आपको इविल मार्ग में पड़ने से बचा के रखेगा। इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन दिस, प्रार्थना करो प्रभु से कि मुझे भय की आत्मा का कब्जा चाहिए। बाइबल का वचन कहता है फॉरवर्ड माउथ, बढ़ चढ़कर बोलने वाला मुंह, फॉरवर्ड माउथ। देखो देखो, फॉरवर्ड माउथ, बहुत बोलने वाले मुख के विषय में बाइबल का वचन क्या कहता है। मत्ती 12 का 36 हम पढ़ेंगे। मत्ती 12 के 36 में यीशु मसीह ने कुछ बातें बोली है। क्यों मालूम? क्योंकि हम ना गुस्से में आता तो इतना बोल देते हैं, हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, हम अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए ना जाने कितनी बातें बोल देते हैं। फॉरवर्ड माउथ में बहुत सारी चीजें हैं, मगर यहोवा के भय का आत्मा आपको फॉरवर्ड माउथ रखने से बचाएगा। देखो मत्ती 12 का 36 क्या कहता है? और मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु के शब्द है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे। न्याय के दिन हर एक उन बातों का वे लेखा देंगे। जितनी निकम्मे बातें कहेंगे न्याय के दिन लेखा देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा आप नरक में जाओगे, जिन्होंने उद्धार पा लिया प्रभु ने उनके लिए सेटलमेंट कर दिया, मगर लेखा तो जरूर है। और बाइबल का वचन क्लियरली कह रहा है, यीशु के शब्द है, जो निकम्मी बातें करते हैं न्याय के दिन उनको जवाब देना पड़ेगा उनकी बातों का। उलट फेर की बातें, इधर उधर की बातें, बातों को मुकर जाना, बोल के वादे करके छोड़ देना, नाना प्रकार की चीजें। लोग किसी को फंसाने के लिए, बिजनेस वर्ल्ड में है ना पास्टर, हम थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ेगा, जो करना है करो, मगर बाइबल का वचन कहता हर एक वो निकम्मी बातें जो मनुष्य बोलता है एक दिन लेखा लिया जाएगा। और उन निकम्मी बातों से बचने के लिए यहोवा के भय का आत्मा हमारे अंदर निकम्मी बातें बोलने के लिए बैर को उत्पन्न कर देता है, हमारे अंदर हिट्रेसी पैदा करता है और हम निकम्मी बातें बोलना नहीं चाहते। That happens जब फियर ऑफ गॉड हम पर कब्जा लेता है। नीति वचन 4 का 24 हम पढ़ेंगे। कुछ इन मुख के विषय में मैं आपको बात करना चाहता हूं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। नीति वचन 4 का 24। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल, टेढ़ी बात अपने मुख से मत बोल, और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। आप समझ रहे हैं? अब दुनियावी ज्ञान क्या है मालूम? चालबाजी की बातें करना दुनियावी ज्ञान है, उसको मालूम है कैसे बोलना। और मालूम लोग बड़े आसानी से बाइबल का रेफरेंस उसके साथ जोड़ देते हैं, करते दुनियावी बातें और रेफरेंस कौन सा जोड़ते मालूम? बाइबल का। वह बाइबल में लिखा है कबूतर के नाई भोले बनो और सांप के नाई चतुर बनो। हेलो परमेश्वर के ज्ञान और दुनियावी ज्ञान को एक दूसरे में आप मिलाने की कोशिश मत करो। न्याय के दिन सब अलग अलग होगा, आपको समझ में आ जाएगा। मगर आज मैं कहना चाहता परमेश्वर के भय को अपने अंदर काम करने दो। बाइबल का वचन फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो क्या कहता है ये वचन, फिर से पढ़ेंगे।
टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। टेढ़ी बात अपने मुख से मत बोल। और अगर नहीं बोलना है ना, तो यहोवा के भय का आत्मा तेरे अंदर नफरत को क्रिएट करेगा ना बोलने के लिए। टेढ़ी बातें अपने मुख से मत बोल। और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। ये चालबाजी की बातें और टेढ़ी बातें, तेरे मुख की ये बातें, लुच की बातें, ये सब क्या है मैं आपको बताना चाहता। इंसान के मुख के विषय में बाइबल 4 प्रकार के मुंह के विषय में बाइबल बात करती है। नंबर 1, झूठ बोलने वाला मुंह। भजन संहिता इसका 52 का 2 से 4 वचन पढ़ेंगे। साम 52 2 से 4 वचन पढ़ेंगे। झूठ बोलने वाला मुंह, नंबर 1, झूठ बोलने वाला मुंह। परमेश्वर कहता वो मुंह टेढ़ा मुंह है, टेढ़ी बातें करने वाला मुंह है जो झूठ बोलता है। पढ़ेंगे। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। हाँ, सान धरे हुए उस्तरे के समान वह छल का काम करती है। तेरी जीभ क्या करती है? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तेरी जीभ केवल दुष्टता गढ़ती है। केवल दुष्टता गढ़ती है, यानी उसी में मजा आता है। जिधर बैठे दुष्ट बात करे, जिधर बैठे दुष्टता की बातें करे। बाइबल का वचन कहता है एक ऐसा मुंह है जो सिर्फ दुष्टता की बातों का मजा लेता रहता है। हाँ, आगे। सान धरे हुए उस्तरे के समान हाँ, वह छल का काम करती है। हाँ, तू भलाई से बढ़कर बुराई में, हाँ, और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। किससे प्रीति रखता है? झूठ से प्रीति रखता है। झूठ बोलना पसंद करता है ना। कौन करता, क्या करता, मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। मगर बाइबल का वचन ने कह रखा है एक मुंह है जो झूठ बोलता है। मगर उस झूठ बोलने वाले मुंह के विषय के लिए प्रकाशित वाक्य 21 के 8 में लिखा है, हर एक झूठ बोलने वाले का भाग उस भयानक नरक की आग में होगा। बाइबल का वचन कहता है क्यों नरक की आग में होगा? क्योंकि यूहन्ना 8 के 44 में लिखा है कि यू आर ऑफ योर फादर डेविल एंड द डिजायर ऑफ योर फादर यू वांट टू डू। तुम अपने पिता शैतान के हो और तुम अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वो आरंभ से खूनी है, द बिगिनिंग एंड डज नॉट स्टैंड इन ट्रूथ। वो सत्य में खड़ा नहीं रह सकता है, बिकॉज देर इज नो ट्रूथ इन हिम। उसमें कोई सत्य नहीं है। He speaks lies and he speaks from his own resource. वो झूठ बोलता है और अपने खुद के सोते में से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठों का पिता है। ये मजाक के शब्द नहीं है, ये वचन जो लिखे हुए हैं। हम प्रभु में आ गए हैं मगर हमसे झूठ छूटता नहीं है। हमारा वो पुराना नेचर छूटता नहीं है। नया जन्म पा लिए, यीशु मसीह के पास आ गए, मगर झूठ बोलना छूटता नहीं है। और बाइबल का वचन ने कह रखा है ये है फॉरवर्ड माउथ। बेटा, यदि इस झूठे मुंह से तुझे आजाद होना है, तुझे भय के आत्मा की जरूरत है, क्योंकि वो तेरे अंदर हेट्रेसी को क्रिएट करेगा। इस झूठ बोलने वाले मुंह से जीतने के लिए बहुत तेरे लोग हैं जो खुले आम झूठ बोलते हैं, न्यायालय में खड़े रहकर झूठ बोलते हैं, झूठी साक्षी देते हैं, लोगों के विषय में झूठ बोलते हैं, किसी को फंसाने के लिए बिल्कुल बिंदास झूठ बोलते हैं, बिना पलके झपकाए हुए भी झूठ बोलते हैं। कई तो गए वचन बोलते बोलते प्रचार करते हुए झूठ बोलते हैं। नाना प्रकार के लोग हैं जो झूठ के सहारे में सत्य और झूठ को मिलाकर वचन को देते गए। कैसे वचन का प्रभाव पड़ेगा किसी की जिंदगी पर यदि हम झूठ का सहारा ले, जिसका रिसोर्स शैतान है, उसमें से निकल कर आता है। बाइबल का वचन ये बातें क्लियर कह रखा है और कहता उसका अंत फल विनाश होगा। प्रकाशित 21 का 8 आप पढ़ लेना। प्रकाशित वाक्य 21 का 8 खुलासे में क्लियर बाइबल बात करती है। हम पढ़ेंगे नीति वचन 12 का 18 वचन। दूसरा मुंह है बैकबाइटिंग माउथ, पीठ के पीछे बुराई करने वाला मुंह। पीठ के पीछे पढ़ेंगे नीति वचन 12 का 18। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। हाँ, बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सुनो, नाउ यू नीड टू चूज।
आपके बोलने से लोग चंगे हो या आपके बोलना लोगों को चुबाने वाला बोलना है? किस तरीके का जबान, किस तरीके का मुख हम इस्तेमाल करते हैं? यदि ऐसा हमारे लाइफ में कुछ हो रहा, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं आज खुल के आपसे बात कर रहा हूं, यदि ऐसा लाइफ हमारा है तो आज हमें यहोवा के भय के आत्मा के ठहराव की जरूरत है, जो यीशु मसीह पर ठहरा है, और हमें उसका भय सुगंध सा भाने की जरूरत है। या तो आप उठकर ये कह सकते कि ये लीगलिज्म का प्रचार कर रहा है, या तो आज आप ये जान सकते हैं परमेश्वर के भय का क्या लाभ है। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने के लिए। नीति वचन 26 का 20 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन 26 का 20 वचन। जैसे लकड़ी न होने से हाँ, आग बुझती है, जैसे लकड़ी नहीं होने से आग बुझती है, उसी प्रकार हाँ, जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। जगह कानापूसी करने वाला, बैक बाइटर, चुगली चपाटी करने वाला नहीं है, वहां झगड़ा बुझ जाता है। अब आपको पता चलेगा आपके घर में बरसों से झगड़े खत्म क्यों नहीं हो रहे, खानदानी झगड़े खत्म क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पर कानाफूसी करने वाले हैं। अब आप कानाफूसी करने वाले को ढूंढते मत बैठो, मगर आप ये प्रार्थना करो, लॉर्ड तेरे भय का आत्मा मेरे फैमिली में एंटर करे, लॉर्ड तेरे भय का आत्मा। क्योंकि बाइबल का वचन ये बता रहा है, जब कानाफूसी करने वाले रहते ना तो झगड़े खत्म नहीं होते हैं, मगर जहां कानाफूसी करने वाला नहीं होता वहां झगड़े खत्म हो जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर लिविंग। जल्दी जल्दी वचन पढ़ाता जा रहा, समय कम है। तीसरा मुंह है जो हमको मिलता है इक्लेसियास्टिक 10 के 20 में, तीसरा मुंह, और वो मुंह है श्राप देने वाला मुंह, कर्स करने वाला मुंह। अपने मुख से गुस्सा आ गया, क्रोध हो गया, जा तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए। हमारे इंडिया में ऐसी उंगलियां तोड़ते हैं लोग देखकर और कहते तेरा ऐसा हो जाए, वो हो जाए। कई लोग तो कह देते तेरे पेट का बच्चा मर जाए, कई कहते एक्सीडेंट में मर जाए, ना जाने क्या क्या भयंकर शाप। कई तो अपने बच्चों से परेशान होकर कहते तू गर्भ में मर गया होता तो अच्छा होता। माय गॉड, क्या क्या बातें मुख से इंसान क्रोध में होकर श्रापित बातें बोलता है। जबकि बाइबल का वचन कहता है जो मनुष्य बोलता है उसी के फलों को वो खाता है। जबकि बाइबल का वचन कहता है तेरे मुख में जीवन और मरण की ताकत है, यदि तू जीवन कहेगा तो जीवन आएगा। जबकि बाइबल का वचन कहता धर्मी जन का मुंह जीवन का सोता है, मगर हम उसे जीवन बहाने के बजाय हम उसमें से कर्स बहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तब बाइबल का वचन कहता बेटा तेरी जबान श्राप के लिए नहीं आशीष के लिए बनी है, मगर यदि वो श्राप के कब्जे में गए तो तुझे यहोवा के भय के आत्मा की जरूरत है, क्योंकि वो फॉरवर्ड माउथ से तुझे बचा के रखेगा। भजन संहिता 12 का 3 और 4 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 12 का 3 और 4 वचन, जो 4 भाग है, प्राउड माउथ, घमंड की बातें बोलने वाला मुंह। मैंने किया, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं होता, मेरे कारण हुआ है, अरे मैं हूं ना, चिंता क्या करने का, अरे मैं देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। खुदा ने आपको इतनी योग्यताएं दिया है, मगर उसको अपने आप को बढ़ाने के लिए मत इस्तेमाल करो, उसको अपने आप को घमंडी बनाने के लिए इस्तेमाल मत करो। जब मैं आपको बढ़ाने की बात कह रहा तो मैं ये नहीं कह रहा नीचे रखो, मैं कह रहा घमंडी बनने से बचा के रखो। देखो वचन क्या कहता है, पढ़ो। प्रभु सब चापलूस ओठों को, हाँ, और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है, हाँ, काट डालेगा। सुनो, 2 बातें लिखी है, चापलूस होठ, हाँ, चिकनी चुपड़ी बातें, गलत भी कर रहे हैं तो भी ना 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 आप बराबर है, वो गलत है, आप बिल्कुल सही है। चापलूस बातें, चढ़ाने की बातें। सुन लो, बाइबल का वचन कहता है यहोवा जबान काट डालेगा, लिखा है। ऐसा ना हो, उसकी दया में, उसके अनुग्रह में ऐसा ना हो। उसकी दया और अनुग्रह में भय का आत्मा हमें इन चापलूस होठों से हमको बचा के रखे। सो क्या 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 कहता है, यहोवा सब चापलूस होठों को और उस जीभ को, हाँ, जिससे बड़ा बोल निकलता है, उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है, काट डालेगा। बाबा, बड़ा बोल निकलता है। 40 दिन तक गोलियत खड़े होकर बड़ा बोल निकाल रहा था, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था और चिल्लाता था, घमंड की बातें बोलता था। क्या हुआ?
एक पत्थर पे टिक नहीं पाया, खत्म हो गया। बाइबल का वचन बहुत क्लियर कहता है कि एक राजा आया था इजरायलियों के विरुद्ध में। एक राजा आकर कहता है इजरायलियों के विरोध में आने के बाद में कि इज़िया राजा तुमको ये ना कहने पाए कि यहोवा बचाएगा। पृथ्वी पर के सारे राजाओं में किसने बचाया? किसी ने नहीं बचाया, तुम्हारा परमेश्वर भी नहीं बचाएगा। मालूम प्रभु ने क्या बोला? एक तीर भी नहीं मारने पाएगा। और बाइबल का वचन कहता उल्टा पैर वापस लौट के गया और अपने घर में उसके अपने बच्चों ने उसको मार डाला। बाइबल का वचन बताता है इन सारी भयानक स्थिति से यहोवा के भय का आत्मा हमको बचाता। बहुत सारी चीजें गए, हमने 2-3 बातों को देखा। मैं चाहता आप इस पर अध्ययन करो और प्रभु से प्रार्थना करके कहो, लॉर्ड मुझे आपके भय की आत्मा की जरूरत है। आइए प्रार्थना करेंगे। मेरे पिताजी, लॉर्ड जो वचन आपने मुझे दिया मैंने आपके बेटे बेटियों को दे दिया। पिताजी मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा आपके भय का आत्मा आपके बच्चों के ऊपर रेस्ट करने पाए। लॉर्ड फादर हम सब पर आपके भय का आत्मा रेस्ट करे, उसके लाभ में हम जीने पाए। अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करो। और कहता आपका ज्ञान आपका समझ पिताजी हमारी अगुवाई करे, ताकि इन पूरे 4 प्रकार के मुख से, बुरे मुंह से हम बचे रहे। और पिताजी 4 प्रकार के बुरे भय से हम बचे रहे। और यहोवा के भय के लाभ में जो धन है हमारे लिए, हम बढ़ते और फूलते जाए। ये प्रार्थना यीशु आपके नाम से मांगता हूँ। आमेन आमेन। ब्लेस यू। आई होप आज के इस वचन से आपने आशीष पाई है। अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी है या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है या आप काउंसलिंग चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.